हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी चेक बाउंस के बारे में कि अगर आपको मिला हुआ चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। पेमेंट करने के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस आप कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है किसी बड़े अमाउंट की तो आज भी लोग चेक का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन कई बार चेक देने वाले की नीयत साफ नहीं होती है और वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए या फिर आपको टालने के लिए आपको चेक दे देते हैं। तो जब चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। जैसे ही आपको मिला हुआ चेक बाउंस हो जाता है तो आपको पूरे 1 मंथ का टाइम मिलता है चेक ऑनर को एक नोटिस भेजने के लिए। ये नोटिस आप खुद भी लिख सकते हैं और आप किसी एडवोकेट से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन एडवोकेट इस नोटिस को लिखने के लिए आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। इसलिए आप चाहे तो आप खुद भी इस नोटिस को लिख सकते हो। नोटिस में आपको लिखना होता है कि आपने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है, इसलिए नोटिस मिलने के 15 डेज के अंदर अंदर आप हमारा जो अमाउंट का जो पेमेंट है वो आप वापस कर दीजिए। साथ ही आपने अगर चेक लगाया है और अगर आपके चेक बाउंस होने पे आपके अकाउंट में से पैसे कट हुए हैं, जैसे कि 300-400 लोगों के कट हो जाते हैं, तो वो अमाउंट भी आप चेक ऑनर से आप मांग आप कर सकते हैं। नोटिस लिखने के बाद आपको बाय रजिस्ट्री पोस्ट आपको चेक ऑनर को सेंड करना होता है। जैसे ही ये नोटिस चेक ऑनर को मिलता है तो चेक ऑनर के पास पूरे 15 डेज का टाइम होता है उस चेक का आंसर देने के लिए। वो अगर चाहे तो वो आपको दूसरा चेक भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा सेटलमेंट भी वो कर सकते हैं। लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर उनको कोई ना कोई सेटलमेंट ज़रूर करना होता है। अगर नोटिस मिलने के 15 डेज के बाद भी अगर चेक ऑनर आपका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप उनके अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब चेक बाउंस हो जाता है आपको कुछ दिनों तक समझ ही नहीं आता कि अब हम आगे क्या करें, और आप चेक ऑनर को नोटिस नहीं भेज पाते हैं। चेक बाउंस होने के 1 मंथ बाद आप नोटिस नहीं भेज सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप उस चेक को बैंक में दोबारा लगाना चाहिए आपको, और जब चेक बाउंस होता है तो उसके बाद आपको नोटिस भेजना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि चेक बाउंस होने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होता है, और उसके बाद चेक ऑनर को पूरे 15 डेज का टाइम मिलता है उस नोटिस का आंसर देने के लिए। चेक बाउंस होने के 45 डेज बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि चेक बाउंस का केस करने में कितना खर्चा आ जाता है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला, आपके चेक का अमाउंट कितना है। जितना ज़्यादा अमाउंट होता है उतना ज़्यादा खर्चा आता है, और जितना अच्छा आप एडवोकेट हायर करते हैं उतनी ही उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, चेक बाउंस का केस कितने टाइम में खत्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एविडेंस कितने स्ट्रांग है। सेकंड, आपने एडवोकेट कैसा हायर किया, ये भी डिपेंड करता है। कुछ केसेस तो 3 to 4 मंथ में भी, यानी कि 3 से 4 महीने में भी क्लियर हो जाते हैं, और कुछ केसेस कई कई सालों तक भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं कि चेक बाउंस का केस फाइल करने में क्या फ़ायदा होता है। जितना अमाउंट का आपका चेक होता है तो वो तो आप केस जीतने पे रिकवर आप कर सकते हैं। साथ ही केस करने में जितना आपका खर्चा आया है, जैसे कि नोटिस भेजना, एडवोकेट की फीस या दूसरे जो भी खर्चे, तो वो सब भी आप चेक ऑनर से आप रिकवर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चेक बाउंस क्यों हो जाता है। इनसफिशिएंट फंड, पहले मैं बात करूंगी इनसफिशिएंट फंड की। एग्जाम्पल, आपने मुझे 10,000 का आपने मुझे चेक दिया और आपके अकाउंट में 9,000 रुपये थे सिर्फ, और आपने जो चेक इशू आपने मुझे किया था वो तो आपने मुझे 10,000 का किया था। तो चेक इशू जो आपने मुझे किया वो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे चेक दिया था 10,000 का और आपके अकाउंट में पैसे थे 9,000 पे। तो पहला रीज़न है इनसफिशिएंट फंड। सेकेंड रीज़न की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड रीज़न होता है क्रीडेंशियल मिसमैच, यानी कि कई बार ओवर राइटिंग हम करते हैं, जैसे कि डेट लिखने के लिए या पैसे के लिए, और सेकंड, आपने सिग्नेचर अगर आपने डिफरेंट कर दिए हैं तब भी आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। इसे कहते हैं क्रीडेंशियल मिसमैच। थर्ड, मैं बात करूंगी स्टॉप पेमेंट, यानी कि मैंने आपको 10,000 का चेक दिया लेकिन मैंने थोड़े टाइम बाद उसको स्टॉप पेमेंट मैंने लगा दी, तो इस वजह से भी जो आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। तो मैंने यहाँ आपको 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। फर्स्ट, इनसफिशिएंट फंड।
जहाँ पे आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। सेकंड, क्रेडेंशियल मिसमैच, जहाँ ओवर राइटिंग हो गई थी और जहाँ पे जो सिग्नेचर है या फिर वो मिसमैच हो जाते हैं। थर्ड है स्टॉप पेमेंट। अब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो वो काफ़ी क्लियर है। एग्जाम्पल, आपने मुझे 1 लाख का आपने चेक दिया और आपने वो 1 लाख रुपीज़ मुझे नहीं दिए, तो जो मेंशन है चेक में अमाउंट, जैसे कि अगर आपके मेंशन है चेक में जैसे कि 1 लाख रुपए, तो जो फाइन आपको देना पड़ सकता है तो वो 2 लाख तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। इसके साथ ही सज़ा की अगर मैं बात करूं तो 2 साल तक की इसमें सज़ा का प्रोविज़न बताया गया है। कहने का मतलब ये है, जो फाइन जो इसके अंदर होता है वो ट्वाइस ऑफ अमाउंट होता है। अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए, और सज़ा इसमें 2 साल तक की है। और ये क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके का मामला होता है, इस वजह से सिविल एक्शन में आपको डबल फाइन भरना पड़ सकता है और क्रिमिनल में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चेक बाउंस क्या है, चेक बाउंस क्यों हो जाते हैं, इसमें कितने टाइम की सज़ा होती है, और इन सब बातों के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।